और करीब। जी सर, जानकारी मिली है कि आपकी सोच बहुत निखरी हुई है, 6 बार IAS का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं आप। बाकी आप खुद दर्शकों को जानकारी दें और बताएं कि जो बहुजन महापुरुषों का इतिहास है वो अब तक समाज उससे अनजान क्यों रहा। नमस्कार सर एंड सबको नमस्कार सर। मैं बताना चाहूँगा कि मेनली जैसे सर भी बता रहे थे, फूलिया सर भी बता रहे थे कि हिस्ट्री में जो हमारी चीज़ सामने आती है हम उसी चीज़ को सीख पाते हैं। जी। हमने भी अपनी चीज़ों में एक्सपीरियंस किया कि जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तब बहुत सारा दायरा बढ़ता है पढ़ने का, तब हमें पता चलता है कि हमारे समाज में ऐसे भी महापुरुष रहे हैं। जैसे सर ने इस बुक में भी लिए हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, हमने भी इनके बारे में पढ़ा है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, बाकी लोगों के बारे में भी पढ़ा है, बट उतना बताया नहीं जाता समाज में। तो जो चीज़ सामने नहीं आएगी उसके बारे में अवेयरनेस कम रहती है, ये एक मेन कारण है। जी, जैसे माँ सावित्रीबाई फूले हैं, वो शिक्षा की ज्योति उन्होंने जगाई, नारी को शिक्षित बनाया, जबकि भारतीय इतिहास में ऐसा समझा नहीं, मतलब ये करे जाना मनुस्मृति के अनुसार अपराध समझा जाता। हाँ जी। तो इतनी सारी नारियों को शिक्षित करके जो महिला माता के रूप में सामने आई है माँ सावित्रीबाई फूले, उनके विषय में जानकारी नहीं है, एक अपने आप में हैरत वाली बात नहीं है। शायद विश्व के किसी और कंट्री में ऐसा होता, किसी और राष्ट्र में, तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, और हमारी कंट्री में भी जिस टाइम पे इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किए थे, स्कूल का भी, हॉस्टल टाइप का, या फिर लोगों को पानी भी देना, इवन उस टाइम पे जो रेप विक्टिम्स होते थे उनको भी इन्होंने अपने घर में सर्वाइवल के लिए बना रखा था, जो आज के टाइम पे भी आपको नहीं देखने को मिलता। इवन सरकार भी नहीं कर पा रही है उस लेवल पे। जब हम प्लान करते हैं, जैसे शक्ति केंद्र प्लान करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें एक बनाना है, बट उसका आउटपुट नहीं आता। बट ज्योतिबा फूले एंड माँ फूले ने, सावित्रीबाई फूले जी ने, दोनों ने मिलके जो सिस्टम बनाया था, इको सिस्टम बनाया था, उसका काफ़ी लंबा इम्पैक्ट और आज तक हम पढ़ते भी हैं उसके बाद। 150 साल से भी पहले की बात बिल्कुल है, सर, जब वो इतने 1800 जागरूक थे उस समय में। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अब उतना कॉमनली नहीं दिखाई देता है लीडर्स में भी, और प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं। हाँ, ये चीज़ तो है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर अमित है। थोड़ा सा परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं सर MBBS डॉक्टर हूँ, चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने 6 अटैम्प्ट UPSC के दिए हैं, जिसमें जैसे सर ने बताया तो 5 बार मेंस और 3 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, और HCS 2019 की परीक्षा मैंने क्वालिफाई करी है, और हरियाणा गवर्नमेंट में भी एज अ मेडिकल ऑफिसर 2015 से 19 मैंने सर्व किया है। और उसके बाद फिर रिज़ाइन करके मैंने बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि टीचिंग में मेरा पर्सनल थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो डॉक्टरी की लाइन छोड़ के और जॉब छोड़ के, 2 जॉब छोड़ के फिर मैं पढ़ाने लग गया। और अभी 3.5 साल से चरखी दादरी में जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। अपने निजी स्तर पर? हाँ जी सर, मतलब प्राइवेट एज ए कोचिंग या एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ जी, मेन जो सर जिस कारण से शुरू करी गई थी, सॉरी, हाँ जी आप बताइए सर, जो कारण था शुरू करने का वो था कि मैंने एक चीज़ महसूस करी थी कि हमारे समाज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं है। क्योंकि जब आप पूरे समाज का अगर उत्थान करना चाहते हैं तो जो चीज़ें हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं उनको मिल रही हैं, तो जिनके पास आर्थिक रूप से नहीं है उनको भी मिलनी चाहिए। तो जैसे हम तैयारी करते थे तो 1-1 लाख में सिविल सर्विसेज के कोर्स होते थे, जो आज के टाइम पे 2-2 लाख में भी मिलते हैं। तो ऑनलाइन के आने से भी और अच्छे टीचर्स के आने से अब वो प्राइसेस कम भी हो रहे हैं, जो लोग इस डायरेक्शन में कर पा रहे हैं, और मेरा भी वही कारण था। और हमने उन कोर्सेज़ के प्राइसेस काफ़ी कम करके आज हम 10 से 20 हज़ार में भी कोर्सेज़ प्रोवाइड करा रहे हैं पूरे, और जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह के कोर्सेज़ हम 2-3 हज़ार में भी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। उससे बहुत सारे बच्चे को एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की बढ़ी है। शिक्षा पर सभी का अधिकार है, चाहे बच्चे गरीब तबके को, लेकिन वो वंचित रह जाते हैं। जैसा आपने बताया कि ये समाज की असली तस्वीर है कि बच्चे वंचित रह जाते हैं, जिनके परिवारों में पैसा नहीं है तो वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं करा सकते। सर देखिए, बिना शिक्षा के तो किसी भी आदमी का बिल्डअप नहीं हो सकता है। हम शुरू से लेके आपकी शिक्षा घर से स्टार्ट हो जाती है, तो घर में आपके माता पिता को जो पता है वो आपका बिल्डअप करेगा, फिर आपके स्कूल में स्टार्ट होती है। अब स्कूलों की अब आप प्रेजेंट में देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। वहाँ पे टीचर कितने अवेयर हैं पढ़ाने के लिए, या बच्चे कितने जा रहे हैं, या कितना उनको मोटिवेटेड रखा जा रहा है। तो प्राइवेट स्कूल्स प्लस प्राइवेट में भी अब आप देख रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों का थोड़ा सा प्रोलिफरेशन, या फिर हम कहें कि नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि जो गैप है एजुकेशन में वो फिल कर पा रहे हैं कि एक तो डायरेक्टली बच्चे को टारगेट करना कि नीड जो है
आज के समाज की नीड, आज की इकोनॉमी की नीड, उनको समझाना, पढ़ाना और वो भी अच्छे स्तर पे पढ़ाना, तो वही एक आदमी को बिल्डअप करती है। अब क्योंकि कोचिंग क्या हो गया है कि स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल और कोचिंग दोनों बहुत महंगी हो गई हैं बच्चे के लिए। और एक साल के आप मान लीजिए, अगर कोई आदमी 1 से 2 लाख रुपए कमा रहा है और उसी में अगर आप 10,000 रुपये भी महीने के कमाते हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, तो आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए, और उतने ही अगर बच्चे के एजुकेशन में जाएंगे तो वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते, तो वो फिर उनको मतलब मजबूरी में अपने बच्चे उन जगह पे डालने पड़ते हैं जहाँ पे उतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। बट हाँ, मेरा ये मानना है, मैं क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उससे जुड़ा हुआ हूँ और डिजिटल एजुकेशन से भी, तो इससे एक काफ़ी बड़े समाज को हम बहुत कम पैसों में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स, उनके कोर्सेज़, और वो अब हर आदमी तक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी जा सकते हैं। देखिएगा, एक बहुत ही अच्छी सोच के युवा हैं जिन्होंने शिक्षा के स्तर को समझा है भारत में, और वो कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डॉक्टर आर फूलिया जी उन्हें सामने लेकर के आए हैं, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सर अभी कह रहे थे कि बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दे के प्रोत्साहित किया जाता है। मैं जब 12th क्लास में था तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों में 3rd रैंक थी मेरी, और उस टाइम पे फूलिया सर हिसार में एजुकेशनल डिवीज़न के कमिश्नर थे, और उस टाइम पे भी सर ने एक सेम प्रोग्राम किया था और उसमें मुझे भी सम्मानित किया गया था। मेरी जगह पे मेरे पिताजी गए थे, बट तब से सर से एक कनेक्शन था मेरा, मतलब मेरे बचपन से 2006 के साल से मैं सर से, मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरीके से जुड़ा कि सर जो लगातार समाज में इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने का, और वो मतलब मोटिवेशन या कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन वो अभी तक मेरे मन में थी कि एक ऐसे IAS ऑफिसर थे जिन्होंने बच्चों के लिए, स्पेशली सरकारी बच्चों को ऐसे बुला के सम्मानित किया था, और वो सबके लिए बहुत गर्व की बात होती है। और उसी से मैं सर से थोड़े दिन पहले मिल पाया, और फिर अब हम मिलके कुछ इस टाइप से हो पाता है। सर जी जिस हिसाब से गाइड करते हैं उस हिसाब से हम बच्चों को लेके चलने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।